नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल वैष्णव ड्रीम दर्शन एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने आपके नेशनल पार्क में, ठीक है, कितने आपके नेशनल पार्क स्थित है छत्तीसगढ़ में। आप सभी को पता होगा कि अभी जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो भी हाल ही में बहुत चर्चे में रहा है, क्योंकि वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क बना है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैप में। ठीक, कौन कौन सी जगह पर आपका नेशनल पार्क स्थित है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं मेरे स्टाइल में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? 3। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहले नंबर पर हम लोग देखेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क ये है आपका बीजापुर में। कौन सा जगह है भाई? बीजापुर। करेक्ट है। क्या बोल रहा हूँ, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है आपका? यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि पूरा जिला नहीं बनाया हूँ। ठीक है, ये मान लो बस्तर संभाग में यहाँ पर है बीजापुर। बीजापुर में है आपका क्या? इंद्रावती नेशनल पार्क। दूसरा अपन देखते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक, ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो याद रखना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क 3 जिलों में स्थित है। कौन कौन सा है आपका? एमसीबी है, कोरिया है और सूरजपुर। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विस्तार कौन कौन से ज़िले में है यार? देखो, एमसीबी है, कोरिया है और सूरजपुर है। ठीक, तीसरा अपन देखते हैं। तीसरे नंबर का जो नेशनल पार्क है वो आपका बस्तर संभाग में स्थित है। ठीक है, बस्तर में है आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, स्थान कौन सा है आपका? बस्तर। तो 3 नेशनल पार्क देख लिए। कौन कौन सा है? ऊपर में है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि जिसका विस्तार एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर जिले में। दूसरा अपन देखे इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसका विस्तार कहाँ है आपका? बीजापुर जिले में है। और तीसरा अपन देख रहे हैं कौन सा? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है आपका? बस्तर में। ठीक, अब ये बना कब कब है? ठीक है, इसकी स्थापना कब कब हुई है, इसको देख लेते हैं। तो याद रखना कि आपका इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना हुई है 1978 में। कब हुआ है दोस्त? 1978 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आपका कांगेर घाटी बचा है और कौन सा बचा है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये इसकी स्थापना हुई है 1981 में और कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना हुई है 1982 में। तो सबसे पहला नेशनल पार्क पूछे या सबसे प्राचीन नेशनल पार्क पूछे तो क्या लोगे? आंसर क्या करोगे? इंद्रावती। और सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है आपका? कांगेर घाटी नेशनल पार्क, है ना। सबसे नया कौन सा होगा? सबसे लास्ट में कौन सा बना है आपको? 1982 में बना है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, इनका हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसका क्षेत्रफल है, इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। 1258 वर्ग किलोमीटर। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल है आपका 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्त? 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो किसका किसका क्षेत्रफल देखें अपन? तीनों नेशनल पार्कों का क्षेत्रफल देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल में कौन सा आएगा आपका? क्या आएगा दोस्त? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है?
तो याद रखना गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है, आपका इंद्रावती नेशनल पार्क आता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 1258, ऐसे ही याद रखना 1141 1258, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखना आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। लिख देता हूँ इसको, ये क्या है कांगेर वैली सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है। आधार क्या होगा, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या था, ये भी पूछा जाता है भाई। पूर्व नाम याद रखना संजय गांधी नेशनल पार्क। अब नाम परिवर्तन कब हुआ इसका, तो याद रखना डेट 7 अगस्त 2001, ठीक। 7 अगस्त 2001 को संजय गांधी नेशनल पार्क का नाम परिवर्तन करके क्या नाम रखा गया है, नया नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपको पता होना चाहिए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ बहती इस नेशनल पार्क से, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि इंद्रावती नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भाई, आपका वन भैंसा। वन भैंसा के लिए बहुत फेमस है, बाघ और वन भैंसा, ठीक है। पूछा जाएगा कि वन भैंसों की सर्वाधिक संख्या कौन से नेशनल पार्क में है, ठीक है। तो आप लोग क्या आंसर करोगे, कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि आपके कौन से जिले में स्थित है, बीजापुर जिले में स्थित है, करेक्ट है इतना। इसी में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें याद रखना आपका इंद्रावती नेशनल पार्क में राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी स्थित है, ठीक। क्या स्थित है आपका, राज्य का एकमात्र गेम सेंचुरी, जिसको हम लोग कहते हैं कुटरू गेम सेंचुरी, ठीक। क्या नाम है भाई, कुटरू गेम सेंचुरी। और इसी कुटरू गेम सेंचुरी को वन भैंसा का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन भैंसा का घर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये गेम सेंचुरी क्या होता है सर, ठीक। तो याद रखना क्या होता था कि जो जंगल होते हैं, जंगल में शिकार किया जाता था, तो इसी शिकार को नियंत्रण करने के लिए क्या स्थापित किया गया, वहाँ गेम सेंचुरी स्थापित किया गया, ठीक है। याद रहेगा। तो कुटरू गेम सेंचुरी भाई कौन से आपके नेशनल पार्क में स्थित है, इंद्रावती नेशनल पार्क में स्थित है। ये पूछा गया कि क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना इसको, कुटरू गेम सेंचुरी को, ठीक है। हाँ ना, यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं आपके इंद्रावती नेशनल पार्क में, याद रखना साल वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाया जाता है, साल वन पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इसमें याद रखना कौन कौन से जीव है, प्रमुख जीव बाघ है, नीलगाय है, सांभर है, ठीक। नाम परिवर्तन हुआ था, बताया था 7 अगस्त 2001 को। पूर्व नाम क्या था भाई, संजय गांधी नेशनल पार्क। नदी कौन सा है, बनास, गोपद और रिहंद नदी इस गुरु घासीदास नेशनल पार्क से बहती है। यहाँ पर भी याद रखना इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें नदी याद रखना आप लोग, इंद्रावती नदी इसके बीचों बीच से बहती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। रीजन क्या है कि इंद्रावती नदी जो है इस इंद्रावती नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। ये भी पूछा गया है ना। उसके बाद देखते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहाड़ी मैना, ठीक है। ये क्या है, पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी, छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन है,
आपकी पहाड़ी मैना। और क्या पाया जाता है भाई, उड़न गिलहरी और रिसस बंदर, याद रखना, ठीक है। इस रिसस बंदर को भी पूछा गया है, ठीक। तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जाता है, ये भी अगर क्वेश्चन आए, क्या बोल रहा हूँ, इस नेशनल पार्क में राजकीय पक्षी, इस नेशनल पार्क में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना क्या पूछा गया है कि कौन से नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बना इससे कि रिसस बंदर कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना बनेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। याद रखना इसी में कुटुम्बसर गुफा स्थित है। कौन सी गुफा, कुटुम्बसर गुफा स्थित है, ठीक है, इसी कांगेर वैली नेशनल पार्क में। नदी कौन सी है भाई, नदी याद रखना कांगेर नदी। कांगेर नदी की एक सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार, ठीक है, मुनगा बहार नदी। इस मुनगा बहार नदी में याद रखना राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। क्या स्थित है दोस्त, राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तीरथगढ़ जलप्रपात। और सबसे बड़ा जलप्रपात या लंबाई में सबसे लंबा जलप्रपात कौन सा है आपका, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। तो पूछा गया है कि तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से नदी पर बनता है, तो याद रखना है आपको मुनगा बहार नदी, ठीक है। और मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है, कांगेर नदी की सहायक नदी। इसी कांगेर नदी के नाम पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, ठीक। याद रखना यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क स्थित है, ठीक है। कौन सा पार्क स्थित है, बटरफ्लाई पार्क स्थित है। और 1982-85 में एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1982-85 में एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे बनाया गया था, आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क को, जैव मंडल क्षेत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। जो भी हमारे जानवर हैं, ठीक है, जैसे बाघ हो गया, वन भैंसा हो गया, उनके एक पर्टिकुलर रहने के लिए एरिया को क्या घोषित कर दिया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि एशिया का सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, कांगेर घाटी नेशनल पार्क को, जो कि वर्तमान में बंद हो गया है, वर्तमान में ये बंद है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क बंद नहीं है भाई, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बंद है। लेकिन पहला एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसको बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे राज्य में बाघों का संरक्षण किया जाता है, टाइगर रिजर्व है कुछ, ठीक है, उनको एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका टाइगर रिजर्व है और कब कब बना है, ठीक। आइए सबसे पहले याद रखना कि 29 जुलाई 2019 को NTCA का रिपोर्ट आता है, ठीक है। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। NTCA का रिपोर्ट आता है 2019 में। उसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 19 है, ठीक है, याद रहेगा। कब आया रिपोर्ट, 29 जुलाई 2019 को। 2019 के डाटा के अनुसार, ठीक है, जो कौन जारी करता है, बाघों की संख्या, NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, अथॉरिटी। इसमें छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी बताई गई है, टोटल 19 बाघ है, ठीक। अब देखते हैं टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 4 टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भाई, वर्तमान में 4, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। तो चारों टाइगर रिजर्व, पहला है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो अपन इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़े हैं ना, वही है आपका क्या, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, ठीक। दूसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तीसरा है बहुत ही फेमस है अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप लोग घूमने भी जाते हैं अचानक मार्ग से अमरकंटक, है ना, तो वही आपका
यहाँ सफारी भी होता है, अचानक मार्ग, और चौथा और नवीन क्या है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट में सबसे पहले किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में घोषित करने के पहले ये देखा जाता है कि वहाँ बाघों का आना जाना है कि नहीं उस एरिया में। पता चल रहा है एक बाघ आया, उसके बाद 8-10 साल बाद दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो अपन देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 1983 में, सीता नदी को 2006 में, उदंती सीता नदी को अचानक मार्ग को 2006 में। ठीक है, याद रखिएगा कब कब किया गया है, 1983, 2006 और 2006। इजी है यार दोस्त। ठीक है, बहुत बड़ा डाटा नहीं है ना। और सभी को टाइगर रिजर्व कब घोषित कर दिया गया है, 2009 में। ठीक, टाइगर रिजर्व कब बना, सभी 2009 में बना, ये भी पूछा गया है। ठीक, 2009 वाला डाटा कि इंद्रावती को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया है, तो याद रखिएगा 2009 में बनाया गया है। अब आती है लास्ट तमोर पिंगला की बारी। तो तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, इसकी घोषणा की गई है 2021-22 में। इसको क्या बनाया जाएगा, आपका टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। ठीक, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यूट्यूब पर हमारे मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए, गुड बाय।